उस पर चर्चा होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया था। हालांकि अब संकेत ये मिलने लगे हैं कि लोकसभा में 3 तलाक पर रोक संबंधी विधेयक पर बहस के लिए सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है, लेकिन इसका पता तो कल ही चल पाएगा। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने और मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। विधायी कार्य सूची के तहत इस विधेयक पर पिछले गुरुवार को ही चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे 27 दिसंबर की कार्यसूची में शामिल करने का फैसला किया था। चर्चा से पहले बीजेपी ने लोकसभा में अपने सदस्यों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कैबिनेट ने इसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब वो ऑर्डिनेंस जो है वो बिल के स्वरूप में लोकसभा में आएगा और इसीलिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया है, ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेलीफोन पे लिखकर 3 बार तलाक 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 कह देते थे, वो अन्याय उनके साथ समाप्त हो। पिछले सोमवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ ऐसे मामलों में दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से विवाहित मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता दिए जाने के साथ ही भेदभाव रोकने और मूलभूत अधिकार प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा। 2017 के विधेयक की तरह त्वरित 3 तलाक गैर जमानती रहेगा, लेकिन अब संशोधन के बाद मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान होगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार 3 तलाक मामले में दर्ज प्राथमिकी तभी संज्ञेय होगी जब उसे पत्नी या उसका कोई रिश्तेदार दर्ज कराएगा। पति पत्नी से बातचीत कर मजिस्ट्रेट मामले में समझौता भी करा सकता है। लोकसभा में 3 तलाक विरोधी विधेयक पर चर्चा से पहले बृहस्पतिवार की सुबह कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी, जिसमें इस संदर्भ में पार्टी के रुख पर निर्णय होने की संभावना है। पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बिल पर होने वाली चर्चा में वह भाग लेगी। हम लोग भी उसके ऊपर चर्चा चाहते थे, हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाउस में क्या निर्णय होगा देखेंगे। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। इसके बाद सरकार इस पर विधेयक लेकर आई। यह विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका। जब विधेयक राज्यसभा में लंबित था और 3 तलाक के मामले सामने आ रहे थे, तब सरकार इस मामले में अध्यादेश लेकर आई थी। 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 लागू किया गया। अब संसद का सत्र शुरू होने पर राज्यसभा में लंबित 3 तलाक संबंधित विधेयक में संशोधन कर सरकार इसे दोबारा लोकसभा में लाई है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।